इसके पहले हमने आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालने दिखलाया था स्लोप मेथड से। थोड़ा सा वो लेंदी माना जाता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या, एक बार दिए हुए फंक्शंस को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव, दो बार करते हो तो सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx²। चलो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। कर्व में देखिए, इसे हम कहेंगे लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा ये हो गया लोकल मिनिमा। इस तरह का जो पॉइंट है घटते घटते पैरेलल टू जीरो हुआ, फिर वो घट रहा है, ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं सैडल पॉइंट। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर्स में आपको तीन तरह के पॉइंट निकालने पड़ेंगे, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट और सैडल पॉइंट। आइए आज के वीडियो को ध्यान से देखो, तीनों पर हम लोग ने एग्जाम्पल लाया है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या, अगर फंक्शंस का स्लोप जीरो है x के किसी मान पर, तभी वो हमारा या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। सो दैट इज़ द नेसेसरी कंडीशन। अब हम लोग उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब d2y/dx² निकालते हैं। अगर d2y/dx² निगेटिव है, लेस देन जीरो, तो इसे कहेंगे मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम। अगर पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, इट इज सेड टू बी मिनिमम पॉइंट। अगर नहीं वो इक्वल टू जीरो आ गया तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और इसी को हम कहते हैं सैडल पॉइंट। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड अ सैडल पॉइंट। समझने के लिए जल्दी से एग्जांपल बनाओ, अपना अपना कॉपी खोल करके लिखो। y = 5x³ + 2x² - 3x का मैक्सिमा है या मिनिमा, ये निकालना है। सबसे पहला काम, दिए हुए फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करो। तो y का dy/dx, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, और इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू विथ नेगेटिव साइन 3/5, x = 1/3। मतलब इसी दोनों पॉइंट पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या कुछ होगा, हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। ओके, सो इसी पर हमारा या तो ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि दिए हुए फंक्शंस को फिर से करें, तो ये हो गया 30x + 4, और एट दिस पॉइंट जो सेकेंड डेरिवेटिव आया उसमें आप x = -3/5 को पुट कीजिए, यू गेट निगेटिव विथ नेगेटिव साइन 14। चूँकि यह नेगेटिव साइन के साथ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ मैक्सिमम पॉइंट। नेक्स्ट 1/3 पर आप चेक करें, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आप 1/3 पुट करें, यू गेट पॉजिटिव साइन। चूँकि यह ग्रेटर देन जीरो है, सो इट इज़ अ मैक्सिमम। ध्यान से देखो, x = -3/5, x बराबर इस साइड में आएंगे, -3/5 का मतलब 0.66 हो गया है ना। 0.66 पर ये चीज़ हमारा मैक्सिमम पर है। 1/3 पर आगे बढ़ के देखेंगे, ये हमारा मिनिमम। अगेन याद रखो, क्या करते हैं हम, पहले dy/dx = 0 इक्वेट करके x का वैल्यू निकालते हैं, दैट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। उसके बाद बारी बारी से हर एक पॉइंट पर d2y/dx² निकालते हैं। अगर d2y/dx² का मान निगेटिव आ गया, मतलब कि वह मैक्सिमम है, यहाँ पर है। अगर वह चीज़ पॉजिटिव आया तो वह मिनिमम पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका दिया हुआ, इसका भी मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। डेरिवेटिव किया आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव x³ का हो गया 3x², इसका इतना, इसका इतना। फिर अब आप dy/dx को 0 इक्वेट कीजिए, तो यहाँ पर x का वैल्यू आया x = 2। इसको आप चेक कर लीजिए। अब x = 2 पर ही या तो वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। चलिए इसको सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, इट बिकम 6x - 12। अब एट x = 2, यही ना वैल्यू था, dy/dx = 0 पुट करने से x का मान क्या आया था, 2 and 2। तो x = 2 पर अब हम चेक करेंगे कि इसका मान क्या है। क्या मान आ रहा है, 0। सो इट इज़ अ पिकुलियर थिंग। जब सेकेंड डेरिवेटिव का मान 0 आ गया तो हमने क्या कहा कि टेस्ट फेल कर गया, ना ही ये मैक्सिमा है ना ही ये मिनिमा है। ध्यान से देखिए, x = 2 पर कर्व का नेचर क्या है, ये इंक्रीज जा रहा है, इंक्रीज जा रहा है, थोड़ी देर के लिए पैरेलल टू x एक्सिस हुआ, अगेन इंक्रीजिंग हो गया। सो सच पॉइंट आर नॉट सेड टू बी मैक्सिमम और मिनिमम। इट इज़ कॉल्ड व्हाट, इट इज़ कॉल्ड अ सैडल पॉइंट। It is said to be a saddle point. The slope does become 0, but it is neither a maximum nor a minimum. ध्यान से देखिए, find the maximum and minimum values.
ध्यान से देखो, प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में आपको पॉइंट निकालने के लिए कहा गया था, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बतलाओ कि जहाँ पर वो मैक्सिमम या मिनिमम हो। आज हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है, उस पर जा करके हम लोग वाई का मान पुट करेंगे, देखेंगे कि उसका क्या मान है। तो y इक्वल्स टू दिस है, सबसे हर एक बार की तरह इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया x का देश, इसका देश, x का 1, 5 का 0 और dy बाई डी एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो इतना बराबर 0। इसको आप पुनः ये करेंगे तो आइदर 1 और 1/3। तो इस तरह से पुटिंग x बराबर 1 इन द गिवन फंक्शन यू गेट, जब हम x बराबर 1 पुट करते हैं, ध्यान से देखो तो 1 क्यू मतलब 1 माइनस 2 प्लस 1, 0 हो गया प्लस 5, सो इट इज़ 5। जब 1/3 पुट करते हो इसको चेक करो दिस वन। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया जी? सो यू गेट 2 पॉइंट जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1,5 है, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 5। दूसरे के लिए इतना। अब इसी दोनों पॉइंट पर हम लोग चेक करना है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकला 6x माइनस 4। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, एट दिस पॉइंट इट बिकम्स +2 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, और इसका मतलब हो गया माइनस नेगेटिव, इसलिए हम क्या कहेंगे? सो द फंक्शन दिस इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1। यहाँ के लिए पॉजिटिव था तो मिनिमम हो गया, इसके लिए नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम हो गया। एंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ये कैसे निकलता है? जो दिया हुआ फंक्शन है x³ माइनस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 1 पुट कीजिए, यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू एज वेल एज मिनिमम वैल्यू। चलिए कुछ एक्सरसाइज आपके लिए हमने लाया है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फॉर द कर्व दिस? क्या करोगे तुम इसमें दिए हुए फंक्शंस को पहले आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर जो भी है उसको इक्वेट टू 0 करोगे, सॉल्व करोगे, x का जो वैल्यू आया उसी वैल्यूज़ पर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फंक्शन दिस। यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर इक्वेट करेंगे 0, जो भी वैल्यू आया अगेन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, बारी बारी से x का मान पुट करना है, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। यहाँ ध्यान से देखिए, प्रूव द फंक्शन दिस हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, मतलब अगेन dy बाई डी एक्स बराबर 0 पुट करने से जो x का मान आया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू अगर 0 आता है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ दिस फंक्शन। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फंक्शन बराबर दिस। सेम क्वेश्चंस करना है, कुछ प्रैक्टिस कीजिए, यही है पढ़ना। इस तरह से हमारा मैक्सिमम और मिनिमा खत्म होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अच्छा रहेगा। थैंक यू। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब।